हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बायो का इम्पॉर्टेंट टॉपिक टिश्यू को हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से टॉपिक को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। देखिए, टिश्यू की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सेल वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, तो हमको टिश्यू को समझना ईजी हो जाएगा। सेल के बारे में हमने पढ़ा था, कोशिका के बारे में। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। अब इन समान कोशिकाओं मतलब एक जैसी सेल्स का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एकत्रित होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? टिश्यू बनता है। उसे ही हम टिश्यू बोलते हैं। अगर हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो टिश्यू ऊतक जो होते हैं ये संरचना और कार्यविधि मतलब स्ट्रक्चर और प्रोसीजर के हिसाब से एक समान सेल्स का, एक समान कोशिका का समूह होता है। क्लियर? टिश्यू का अध्ययन जो होता है विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर ऊतक का अध्ययन किया जाता है, टिश्यू की स्टडी की जाती है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं, प्लांट के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें प्लांट टिश्यू बोलते हैं। जंतुओं में, एनिमल्स में जो पाए जाते हैं उन्हें हम एनिमल टिश्यू बोलते हैं। तो दोनों तरीके के टिश्यू को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्लांट टिश्यू मतलब पादप ऊतक की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि पौधों को संरचनात्मक ऊर्जा मतलब स्ट्रक्चरल एनर्जी और सपोर्ट प्रदान करते हैं। समझ में आया आपको? टिश्यू का काम ये होता है बेसिकली कि उनको एक स्ट्रक्चरल एनर्जी और सपोर्ट देना। अब प्लांट के अंदर हमको दो तरीके के टिश्यू जो है वो देखने को मिलते हैं। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। एक एक करके समझते हैं हम इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम ऊतक की, जाइलम टिश्यू की। तो ये टिश्यू जो होता है पौधे की जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, चालन ऊतक भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जो टिश्यू होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल है और खनिज पदार्थ हैं जैसे कि मिनरल्स हुए, उनको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। सिंपल शब्दों में बोले तो जल का संवहन करना मतलब जल को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाना, मिनरल्स को अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम टिश्यू। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से कि जाइलम में देखिए आगे का ज ले लो और बीच में से ल निकाल लो, तो जल वर्ड इसके अंदर छुपा हुआ है, तो मतलब जल का परिवहन करने का काम जाइलम ऊतक करता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लांट में जो जाइलम टिश्यू होता है इसका जाइलम पेरेन्काइमा वाला भाग होता है, वो क्या करता है? भोजन मतलब खाने का स्टोर करता है, संग्रहण करता है। जबकि जाइलम तंतु जो होता है, जाइलम फाइबर, वो क्या करता है? पौधों को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति जो है वो प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है पौधों में? तो ये टिश्यू जो होता है पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इस टिश्यू को बास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या होता है? पत्तियों द्वारा जो तैयार किया गया भोजन है, फूड है, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। भैया प्लांट है, अब उसको अपना भोजन बनाना है, तो उसके लिए उसको जल, मिनरल्स, इन सब की आवश्यकता होती है। तो उस चीज़ को जाइलम ऊतक जो है वो शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम जो है पत्तियों ने जो भोजन तैयार किया है उस भोजन को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर हुआ आपको? बहुत ही सिंपल था ये। अब एक और चीज़ एग्जाम के अंदर पूछी जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको दिमाग के अंदर छाप लेना है इस चीज़ को। कोलेनकाइमा ऊतक, कोलेनकाइमा टिश्यू, ये क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो इजीली कितने अच्छे तरीके से मुड़ जाते हैं, उनमें लचीलापन हमको देखने को मिलता है। तो वो जो लचीलापन होता है ना, वो कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण ही होता है। और यही एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, बहुत सी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये कोलेनकाइमा टिश्यू जो है ये क्या करता है? जो युवा पौधे होते हैं उनके डंठल, पत्ती की जो नसें और तनों को सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। साथ ही साथ पौधों को लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, जिससे कि बिना टूटे आसानी से झुकना संभव हो जाता है उन पौधों के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया प्लांट टिश्यू। आगे बात करते हैं अब हम एनिमल टिश्यू की, जंतु ऊतक की। तो जंतुओं में भी अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। जंतुओं के अंदर बेसिकली 4 प्रकार के टिश्यूज़ जो है वो पाए जाते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अगर इनको बोलें तो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक,
पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो नाम एग्जाम के अंदर इंग्लिश में ही देखने को मिलना है, बट हिंदी वाले स्टूडेंट्स के साथ में चैलेंज ये रहता है कि हिंदी में तो नाम पूछ सकते ही हैं, इसके अलावा इंग्लिश वाले नाम को भी हिंदी में लिख के पूछ सकते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, तो वहाँ पर वो उपकला ऊतक नहीं लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं एपिथेलियल। तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना है आपको, तो दोनों नाम आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, उपकला ऊतक की। तो ये जो टिश्यू होता है ये अंगों की बाहरी और भीतरी परत को बनाने का काम करता है। कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शरीर की बाहरी और भीतरी परत जो है उसको बनाने का काम कौन सा टिश्यू करता है? तो एपिथेलियल टिश्यू करता है। हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो इन्हीं टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इस टिश्यू का काम होता है जो वाटर होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना, ठीक है, जल और पोषण पदार्थों के अवशोषण में सहायता प्रदान करना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये टिश्यू जो होते हैं हमारे शरीर के अंगों की रक्षा जो है मतलब प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं शरीर से जो एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको एग्जॉस्ट मतलब उनको निकालने में भी सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सरल उपकला ऊतक, ये क्या होते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये कोशिकाओं की सिंगल लेयर से बने होते हैं। हमारे शरीर की जो बॉडी कैविटी वेसल्स होती है या फिर डक्ट होती है, नलिकाएं होती है या फिर लेयर्स होती है, वो इन्हीं टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। वहीं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं, मल्टीपल लेयर्स अनेक परतों से मिलकर बने होते हैं। और जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनकी अपेक्षा शक्तिशाली और मोटे होते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की जो अपर लेयर होती है, ऊपरी लेयर जो होती है, वो इन्हीं टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, संयुक्त उपकला ऊतक की, ठीक है। तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं एनिमल टिश्यू के सेकेंड टाइप की, जो कि है कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, संयोजी ऊतक। ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का काम करते हैं। इस प्रकार के टिश्यू की उत्पत्ति जो है वो भ्रूणीय मेसोडर्म मतलब एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है मतलब किसी भी जीव की शुरुआती स्टेज जो होती है, उस समय हमको 3 जर्म लेयर देखने को मिलती हैं। एक एक्टोडर्म जो कि भारी लेयर होती है, बीच वाली होती है मेसोडर्म, और सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो होती है एंडोडर्म। तो यहाँ पर मेसोडर्म की बात हो रही है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करने का काम करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोन, कार्टिलेज, अस्थि, उपास्थि, ब्लड भी एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। लिगामेंट हो गए और टेंडन हो गए। तो ये हमने डिस्कस करे कुछ प्रमुख संयोजी ऊतकों के नाम, कनेक्टिव टिश्यू के नाम। एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोन की बात करते हैं। तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें ओसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि बोन मतलब हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो कि उसको मजबूती प्रदान करता है? ओसिन नामक, ठीक है। इसके बाद आता है उपास्थि मतलब कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कार्टिलेज जो होता है, उपास्थि जो होती है, ये हमारे शरीर के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर बोन्स मतलब हड्डियाँ जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जुड़ती है। और इसके अंदर कॉन्ट्रिन नामक एक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। कौन सा? कॉन्ट्रिन। अब कार्टिलेज के कुछ एग्जाम्पल देखें तो हमारे बाहरी कान में, नाक के अंदर, श्वास नली में और कंठ में ये पाई जाती हैं। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि इनमें से कार्टिलेज जो है वो किस में उपस्थित होती है, और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाह्य कर्ण, नाक, श्वास नली और कंठ में कार्टिलेज जो है वो उपस्थित होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ब्लड की, रक्त की। तो रक्त जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लड जो है वो किस तरीके का ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, किस तरीके का टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट आता है लिगामेंट। लिगामेंट जो होते हैं ये बोन्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। वहीं टेंडन की बात करें तो ये बोन्स को
मसल से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा लिगामेंट और टेंडन में। ये सब कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक वसा ऊतक भी होता है, फैट टिश्यू। ये भी संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू के मुख्य प्रकारों में से ही एक होता है। पहले इसको हार्मोनल रूप से निष्क्रिय माना जाता था, पर हाल ही के वर्षों में जो फैट टिश्यू है, वसा ऊतक है, उसको एक प्रमुख अंतःस्रावी अंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो वसा ऊतक होता है, फैट टिश्यू होता है, वो कौन सा होता है? एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू को ही बॉडी फैट के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में जो फैट होता है, वसा होता है, उसका स्टोरेज जो होता है वो एडिपोज टिश्यू में ही होता है। एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये टिश्यू जो है शरीर को कुशन और इंसुलेशन भी प्रदान करता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो फैट टिश्यू होता है ये बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है। आपने ऊँट का ऊपरी वाला जो हिस्सा देखा होगा, कुबड़ वाला, वो फैट टिश्यू से मिलकर ही बना होता है, मतलब वसा ऊतक का ही बना होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखना। शरीर को गर्म रखने में वसा टिश्यू जो है, वसा ऊतक जो है, फैट टिश्यू जो है वो मदद करता है। ठीक है। और मानव शरीर में जो फैट स्टोर्ड होता है वो कहाँ पर होता है, किस टिश्यू में होता है? एडिपोज टिश्यू में होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू का टाइप आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब पेशी ऊतक जो होता है ये लंबी और बिल्कुल पतली सेल्स से मिलकर बना होता है। इस तरीके के टिश्यू का एक विशिष्ट गुण होता है संकुचन, मतलब श्रिंक होने जैसा। और इन्हीं संकुचन के कारण शरीर के अंगों को मूवमेंट जो है वो प्रदान होता है, मतलब ऑर्गन्स जो है वो मूवमेंट कर पाते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गन्स को मूवमेंट प्रदान करने के लिए। इसका काम क्या होता है? ये टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने का काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड मसल और कार्डियक मसल। रेखीय पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। एक एक करके जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिप्ड मसल की बात करें, रेखीय पेशी की। इस तरीके की मसल जो होती है ये लंबी और बेलनाकार जैसी दिखाई देती हैं। ये मसल्स जंतु के स्केलेटन से संबंधित रहती हैं। इस प्रकार की मसल जो होती है मुख्य रूप से हाथ में, पैर में, गर्दन में, आँख में, इनमें पाई जाती हैं, जो कि हमारी इच्छा के हिसाब से काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य होता है उसकी त्वचा जो होती है वो सबसे ज़्यादा मोटी जो होती है वो कहाँ पर होती है? तलवों पर होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप, वो आता है अनस्ट्रिप्ड मसल। ये भी पतली और लंबी मसल होती है जिसमें हमको स्ट्रिप्स देखने को नहीं मिलती हैं। वही स्ट्रिप्ड मसल के अंदर स्ट्रिप देखने को मिलती है और अनस्ट्रिप्ड मसल के अंदर हमको धारियाँ मतलब स्ट्रिप्स जो है वो नहीं देखने को मिलती है। ये जो पेशियाँ होती है, मसल्स होती हैं, इनका जो श्रिंकेज होता है मतलब संकुचन जो होता है वो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूंट्री मसल्स बोलते हैं। इस तरीके की मसल्स, पेशियाँ जो होती है वो एलिमेंट्री कैनल मतलब आहार नाल में, श्वास नली में, गल ब्लैडर, पित्ताशय में और आंखों की आइरिस में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्डियक मसल की। तो इस तरीके की मसल जो होती है ये बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और हृदय की दीवारों का निर्माण करती हैं, जो हार्ट की जो बॉर्डर्स होती है उनका निर्माण करने का काम करती हैं। और इस टाइप की मसल जो होती है हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती हैं। इस टाइप की मसल्स के अंदर श्रिंकेज जो है, संकुचन, वो देखने को मिलता है और इसी कारण से हृदय से रक्त जो है, ब्लड जो है, वो शरीर के विभिन्न भागों में फ्लो करता है। तो ये हमने डिस्कस किया मसल टिश्यू को। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से भी। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं, नर्वस टिश्यू जो होते हैं, ये शरीर के अंगों और कार्यों में क्या करते हैं? सामंजस्य स्थापित करने का काम करते हैं, मतलब उनके बीच में हार्मोनी को सेट करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, नर्वस, ये सभी तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं, मतलब नर्वस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जन्म होने के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में मतलब नर्वस टिश्यू में कोई भी कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न हमको नहीं देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ नर्वस टिश्यू के अंदर ही हमको सेल डिवीज़न जो है वो नहीं देखने को मिलता है। नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? सेंसेशन जो होते हैं, संवेदना जो होती है, उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नर्वस टिश्यू की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं। अब तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं जो होती है, नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है
उनको तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स कहते हैं या फिर न्यूरॉन कहते हैं, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। तंत्रिका कोशिका जो होती है नर्व सेल, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल होती है। और नर्व सेल की बात करें फ्रेंड्स तो इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। क्या होते हैं ये, जल्दी से इनको भी समझ लेते हैं हम। साइटोन की बात करें तो ये नर्व सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें एक सेंटर मतलब एक केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म होता है मतलब कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं, जिसे निसिलस पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। वहीं डेंड्रॉन की बात करें तो साइटोन से निकले हुए फाइबर जो होते हैं, तंतु जो होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, वो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। और ये डेंड्रॉन जो होते हैं अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाते हैं और पतले पतले डेंड्रोइड्स का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, सेंटर में ये साइटोन हो गया, इससे कनेक्ट होता है डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन जो है पुनः शाखाओं में बढ़ जाता है और पतले पतले डेंड्रोइड्स का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं एक्सॉन की। तो साइटोन से शुरू होकर एक बहुत पतला और लंबा तंत्रिका तंतु जो है नर्व्स फाइबर, वो निकलता है। पीछे की तरफ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेंजर का काम करता है। इसे ही क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। तो ये नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल पाई जाती है नर्व सेल, उसके हमने 3 भाग डिस्कस करें। जो तंत्रिका कोशिका होती है नर्व सेल, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल होती हैं, उसके बेसिकली ये 3 भाग होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, इसीलिए हमने इनको डिस्कस किया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं। साइटोन जो कि सेंटर वाला पार्ट होता है, जिसमें रंगीन प्रोटीन युक्त कण जो है वो पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, निसिलस बोलते हैं। इसी से डेंड्रॉन कनेक्ट होते हैं, जो कि पुनः शाखाओं में बढ़ जाते हैं और पतले पतले डेंड्रॉइड्स का निर्माण करते हैं। और लास्ट में एक्सॉन, जो कि साइटोन से ही शुरू होकर एक बहुत पतला और लंबा तंत्रिका तंतु होता है, नर्व्स फाइबर होता है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेंजर का कार्य करता है। तो हमने ये तीनों पार्ट डिस्कस करे। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ये टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं एग्जाम में, किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा। एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट सेक्शन में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं। अभी हम 10 एक क्वेश्चंस लगाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। टेस्ट में मैंने आपको लगभग 25-30 क्वेश्चंस दिए हैं इस टॉपिक के, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप उनको अच्छे से लगाइएगा। छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ पर होता है। तो मैंने आपको फैट टिश्यू बताया था, एडिपोज टिश्यू, ए आंसर। प्लांट में, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है। तो मैंने आपको बताया था पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा भाग जो है वो क्या करता है, भोजन का भंडारण करके रखता है। एसएससी में अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा था ये। अगला क्वेश्चन आता है, संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। तो ऊतक जो होता है ये संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह होता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। भाई मसल्स को हड्डी से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, टेंडन, डी आंसर। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। इस अंतर को दिमाग में रखना है। रक्त एक प्रकार का है। रक्त क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। भाई उपास्थि, अस्थि, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। कंकाल पेशी जो है ये संयोजी ऊतक नहीं है, सी आंसर। उस ऊतक का नाम बताइए जो कि किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो भोजन कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जल पहुंचाता है, जैसे कि जाइलम के नाम में ही देखिए जल वर्ड छुपा हुआ है। फ्लोएम जो है वो भोजन पहुंचाने का काम करता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे आता है, किससे आता है, जाइलम ऊतक से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और भी क्वेश्चन है इसके टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने दे रखे हैं क्वेश्चंस, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।